दिल्ली की ये कहानी है जो आपको हिलाकर रख देगी जब आपको पता चलेगा कि दो मासूम जुड़वा बच्चों के अपने दादा दादी उनकी जान लेना चाहते थे और उसके लिए उन लोगों ने क्या क्या किया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी डरावनी कहानियाँ हम आपको सुनाते रहेंगे। दिल्ली में एक घर था जिसके आसपास और कोई घर नहीं था। मतलब वो ऐसा एरिया था जहाँ काफ़ी दूर दूर में घर बने हुए थे। अब उस घर में शांति नाम की बूढ़ी औरत और घनश्याम नाम का बूढ़ा आदमी रहता था, और वो दोनों घर से बहुत ही कम निकलते थे और उनके घर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आती थी, जिसकी वजह से उस एरिया के लोग उन्हें कुछ क्रिपी सा मानते थे। अगर उन्हें कोई चीज़ें खरीदनी हो या कुछ ज़रूरी काम हो तभी वो घर से बाहर निकलते थे। घनश्याम की पेंशन से ही उनका घर चल रहा था। असल में वो कोई सरकारी मुलाजिम रह चुका था। अब होता ये है कि घनश्याम ही घर का कुछ सामान खरीदने के लिए अक्सर मार्केट जाया करता था, और जब लोग उसे देखते थे तो आपस में कुछ खुसुर फुसुर करने लगते थे। लोग उसे देखकर बोलते थे कि ये वही आदमी है जिसने अपने बेटे बहू को मार दिया। असल में एक रात उनके घर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, और जब लोगों ने वो आवाज़ सुनी तो वो घर का दरवाज़ा तोड़कर घर में घुस गए, और उन लोगों ने देखा कि हॉल में घनश्याम के बेटे बहू की लाश पड़ी थी, और वो दोनों चुपचाप खड़े हुए बस दोनों की लाश को देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई गम नहीं था। लोगों ने पूछा उनसे कि उनके बेटे बहू की जान कैसे गई, तो दोनों ने कहा कि उन दोनों ने खुदकुशी कर ली। लेकिन लोगों को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। लोगों ने मान लिया था कि इन दोनों ने ही अपने बेटे बहू को मारा है, लेकिन कानून को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्हें कोई सजा भी नहीं मिली। अब जब घनश्याम अपने बारे में ऐसी बातें सुनता था तो वो बस लोगों को घूर कर देखता था, और वो लोग डर कर अपना मुंह बंद कर देते थे। बेटे और बहू के मरने के बाद घनश्याम और शांति अपने दो पोते सुभाष और सुधीर के साथ रहते थे, जो कि जुड़वा थे, और उनकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। दोनों ही बच्चे बहुत प्यारे और मासूम थे, और हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। लेकिन उनकी आंखों में कभी कभी उदासी दिखती थी, और उसकी वजह माँ बाप की कमी थी। जब तक उनके माँ बाप थे तब तक उन दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उनके जाने के बाद आसपास के लोगों ने नोटिस किया कि घनश्याम अब अपने पोतों को भी घर से निकलने नहीं देता था, और उनके माँ बाप की मौत के बाद उनका स्कूल भी बंद करवा दिया गया था। इसी के साथ आसपास के लोग आए दिन घर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनते थे, लेकिन कोई इस बारे में पता नहीं लगाता था, क्योंकि उन्हें घनश्याम और शांति से डर लगता था। एक रात की बात है। चांदनी रात थी और ठंड का मौसम था। आसपास के लोग आराम से अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन घनश्याम के घर में कुछ हो रहा था जिससे हर कोई अनजान था। जहाँ सुभाष और सुधीर अपने कमरे में आराम से सो रहे थे, वहीं घनश्याम और शांति अपने कमरे में कुछ कर रहे थे। उनके कमरे से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई चीज़ इधर से उधर खिसक रही हो। तभी शांति उस कमरे से निकलकर अपने पोतों के कमरे में गई और उन्हें उठाकर बोली कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। दोनों बच्चे नींद में अपनी दादी के साथ घनश्याम के पास पहुंच गए, और दोनों ने देखा कि घनश्याम कमरे में कुछ अजीब सा कर रहा था। वो आग जलाकर बैठा था, और उसके चारों तरफ खून से एक गोल घेरा बना हुआ था। शांति ने दोनों बच्चों को उस गोल घेरे के अंदर बिठा दिया और बोली, तुम दोनों को इस घेरे से बाहर नहीं निकलना है। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर दोनों बच्चे डर गए और चुपचाप घेरे के अंदर बैठ गए। अब उसके बाद घनश्याम कुछ बुदबुदाने लगा, जैसे मंत्र वगैरह पढ़ रहा हो। दोनों बच्चे उससे डर रहे थे, तो उन्होंने शांति से कहा कि दादी हमें यहाँ नहीं रहना है। पर शांति ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा कि अब तुम्हें यहीं बैठे रहना होगा। दोनों बच्चे परेशान हो गए। अब ऐसे ही लगभग 1 हफ्ता बीत गया,
और हर दिन शांति दोनों बच्चों को उस घेरे के अंदर बिठाकर देखती रहती थी और घनश्याम ना जाने उनके साथ कौन सा रिचुअल कर रहा था। इन दिनों दोनों बच्चों को डर के मारे नींद भी नहीं आती थी और उनके साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगी थी, जैसे कि उन्हें लगता था कि उन्हें कोई घूर रहा है या उन्होंने कमरे के कोने में किसी को देखा है। कभी कभी उन्हें सोते समय किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती थी, लेकिन जब वो देखते थे तो कुछ नहीं होता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और शांति ने दोनों को कमरे से भी बाहर निकलने से मना कर दिया था। दोनों बच्चों को वो लोग कमरे में कैद रखने लगे थे। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। फिर एक रात घनश्याम और शांति ने अपने पोतों को कमरे की अलमारी में ही बंद कर दिया। दोनों बच्चे अलमारी में घुट रहे थे, उन्हें सांस नहीं आ रही थी। दोनों बाहर निकलने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन शांति ने उनको बाहर नहीं निकाला। उन्हें सीधे सुबह के समय अलमारी से बाहर निकाला गया, जब तक दोनों अलमारी में बेहोश हो गए थे। ये सब दोनों क्यों कर रहे थे ये समझ नहीं आ रहा था। अब हुआ ये कि शाम का वक्त था और दोनों बच्चे बेहोश थे, लेकिन फिर अचानक दोनों के कानों में घंटी की आवाज़ आई, जिसको सुनते ही दोनों की आंखें झट से खुल गई। दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और दोनों डर के मारे कांप रहे थे। अब दोनों बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि शांति और घनश्याम कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो दोनों ने सोचा कि वो घर से भागकर जाएंगे और जो उनके साथ हो रहा है वो सब किसी को बताएंगे ताकि कोई उन्हें बचा सके। तो दोनों धीरे धीरे छुपते छुपाते घर से बाहर निकल गए और पड़ोसी के घर गए। वो दोनों पड़ोसी के घर का दरवाज़ा खटखटाने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही शांति ने दोनों को पकड़ लिया और खींचकर घर ले आई। उस दिन उसने दोनों बच्चों को बहुत मारा। दोनों बच्चे बुरी तरह से रो रहे थे, लेकिन शांति के हाथ नहीं रुके। वो दोनों को मारती रही और उसने कहा कि अगर उन्होंने दोबारा कहीं जाने की कोशिश की तो वो दोनों को जला देगी। बच्चे बेहद डर गए थे। दोनों बेचारे उस दिन बिना खाए पिए सो गए। अब रात के समय उनकी आंखें खुली तो उन दोनों को फिर से घनश्याम के कमरे से आवाज़ आई, जैसे कि वो मंत्र बोल रहा हो। तभी शांति वापस आई और दोनों को लेकर वापस घनश्याम के कमरे में गई और दोनों को उसने वापस से गोल घेरे में बिठा दिया। उस रात भी घनश्याम ने कुछ किया उनके साथ, लेकिन फिर लास्ट में उसने दोनों को खाने के लिए कुछ दिया और दोनों ने डर के मारे वो खा लिया। फिर शांति दोनों को वापस से कमरे में पटक आई। उस रात फिर जैसे ही 12 बजे वैसे ही अचानक से दोनों बच्चों को कुछ होने लगा। दोनों को अचानक पेट में इतना दर्द होने लगा कि दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे और रोने लगे। अब उनकी ऐसी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग उठ गए और परेशान हो गए। तो कुछ लोग उनके घर भी गए ये पूछने कि बच्चों को क्या हो गया है। तो शांति ने उनसे कह दिया कि दोनों ने कुछ गलत खा लिया है, इसलिए पेट में दर्द हो गया है। आस पड़ोस के लोगों को वो कुछ ठीक नहीं लगते थे, इसलिए उन्हें बच्चों की चिंता हो रही थी, लेकिन वो लोग कर भी क्या सकते थे। उनके जाने के बाद शांति बच्चों के कमरे में गई और उसने दोनों के हाथ पांव बांधकर दोनों के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और वो बोली कि आज की रात तुम दोनों के लिए बहुत ही भयानक होने वाली है। अब इसके बाद हुआ ये कि घनश्याम उनके कमरे में गया और उसने अचानक से दोनों के हाथ पकड़े और दोनों को घसीटते हुए वो उन्हें कमरे में लेकर आ गई जहाँ घनश्याम रिचुअल करता था। उसके बाद घनश्याम ने एक और रिचुअल शुरू किया, जिसमें वो अपने दोनों पोतों की बलि चढ़ाने वाला था। उसे दोनों के माथे में कुछ लगाया और फिर कुछ तंत्र मंत्र बोलने लगा। शांति ने घनश्याम को तलवार पकड़वाई। फिर उसने दोनों बच्चों के हाथ पैर खोल दिए और मुंह से कपड़ा भी निकाल दिया। तो बच्चे डर के मारे वापस से जोर जोर से चिल्लाने लगे। घनश्याम ने दोनों की बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाई और वो दोनों का गला काटने ही वाला था कि तभी सुभाष ने तलवार को रोकने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया, जिससे उसके एक हाथ की चारों उंगली कटकर गिर गई और सुभाष बहुत जोर से चीख पड़ा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे शांति और घनश्याम शॉक हो गए और एक दूसरे को गुस्से में देखने लगे। हुआ ये कि अब वो सुभाष की बलि नहीं चढ़ा सकते थे क्योंकि उसकी उंगलियां कट गई थी। तो गुस्से में आकर घनश्याम अब कमरे की दीवार को तोड़ने लगा। उसने कमरे की दीवार में बड़ा छेद कर दिया और फिर दोनों बच्चों को उठाकर उसने दीवार के छेद में बिठा दिया। बच्चों ने वहां से निकलने की कोशिश की,
लेकिन घनश्याम ने दोनों को वहां से निकलने नहीं दिया। फिर दोनों को वो लोग दीवार में चुनने वाले थे, लेकिन तभी घर में आस पड़ोस के लोग घुस आए और उन्होंने घनश्याम को ये सब करते देख लिया। असल में बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो लोग फौरन आ गए और बच्चों की हालत देखकर सबकी सांसें थम गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अपने ही पोतों के साथ कोई दादा दादी ऐसा भी कर सकते हैं। उन लोगों ने बच्चों को बचा लिया, लेकिन डर के मारे घनश्याम और शांति वहां से भाग गए। बच्चों को अस्पताल ले जाया गया और फिर बच्चों ने उन्हें शुरुआत से सारी बात बताई कि उनके दादा दादी ने उनके साथ क्या किया। सबको उन पर दया आ रही थी। उस दिन साबित हो गया कि बच्चों के माँ बाप को भी उन्हीं पत्थर दिल इंसानों ने मारा था, लेकिन इसके पीछे की वजह राज ही रह गई। बच्चे अब सुरक्षित थे और उनकी देखभाल अनाथ आश्रम वाले कर रहे थे।